देखो 37 का पावर 1000 है, उसको अगर 9 से डिवाइड करता हूं तो शेष फल क्या आएगा ये बताइए। 37 का पावर 1000 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो हम क्या 9 का फैक्टर में नियर बाई 1 37 के लिए खोज पाएंगे क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। 36 प्लस का 1 पूरे का पावर 1000 और भाग दे रहे हम किससे? 9 से। क्लियर हो रहा है चीजें? अच्छा जी, ये 36 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहां पर बचा क्या? 1 का पावर 1000 है, 1 का पावर 1000, इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 का पावर 1000 लगाओ चाहे 10 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ, वो कितना वैल्यू देगा? 1 ही देगा। तो यहां पर 1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो शेष फल है वो कितना आएगा जी? 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो शेष फल कितना आ रहा है हमारा? 1। तो सवाल का पूरा जवाब हो जाएगा 1। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ टोसेंट थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नियर बाई 1 करके पहले ही दे रखा है। आपको फैक्टर में भी नियर बाई 1 करके देखना है, ये ध्यान रखना है। फैक्टर समझ गए? गुणनखंड करके देखना है। इसके 9 के पहाड़े में अगर नियर बाई 1 आ रहा हो तो उस तरह से भी तोड़ते हैं। क्लियर हो रहा है जी सभी को? ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बेहतरीन सवालों में से एक है। रुझान आने चालू हो गए हैं, इतना तो मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको पेपर में वही सारे रिपीट होंगे। पैटर्न रिपीट होगा, सेम सवाल तो रिपीट होना संभव नहीं है गणित और रीजनिंग के लिए। आप जीएस पढ़ते हो तो हो सकता है सेम सवाल दिख जाए, लेकिन गणित रीजनिंग के लिए पैटर्न वही रिपीट होगा जो आपके दिमाग में अभी डाला जा रहा है। तो चीजों को आप बराबर से एनालाइज करके पढ़ो, कहीं चूकोगे नहीं आप। बस ये है कि ध्यान से आप लगाकर चीजों को अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना, एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना है। आगे चलें, अगले सवाल की ओर आते हैं और इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। आइए इस सवाल को देखिए, 27 का पावर 27 प्लस 27, ये सवाल कई दफे रिपीट हुआ है कई सारे एग्जाम में। 28 से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष फल क्या आएगा, सवाल पूछ रहा है। तो पहले तो इसको हम ये कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार, ताकि सवाल अपने को स्पष्ट नजर आए और सवाल अच्छे से हम बना सकें। हम क्या देखते हैं, जिससे भी भाग देना होता है, किससे भाग दे रहे हैं हम यहाँ पर? 28 से। तो संख्या के आधार को आप देखिए कितना है? 27, और यहां पर भी कितना है? तो ये बताइए नियर बाई 1 है कि नहीं है? आधार भाजक के नियर बाई 1 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम इसको नियर बाई 1 में तोड़ देते हैं। दैट मीन्स इसको 27 को 28 माइनस 1 पूरे का पावर 27 प्लस 27 को 28 माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। इसके पावर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगा, इसके पावर में 27 था लगा दिया। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं? 28। तो ये 28 वाला इस 28 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर कुछ बचेगा, शेषफल कुछ आएगा, इसके वजह से नहीं आएगा। चाहे इसके पावर में आप लाखों लगा दो, ये शेषफल नहीं देगा क्योंकि उसके गुणनखंड में आ गया है ये। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 28 कट जाएगा बराबर से। अच्छा, -1 का पावर में देखो क्या मिला अपने को? 27, और प्लस, और यहां पर क्या बच रहा है? माइनस। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है? माइनस बनाएगा। इसको 28 से हम भाग दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस के पावर में कोई विषम संख्या है तो उसका उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। दो स्थितियां हैं, अगर माइनस वाली संख्या के पावर में सम संख्या है तो उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। इसके पहले सवाल में हमने चेक किया। और यहां पर माइनस के पावर में क्या है? विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? निगेटिव। तो -1 और पहले से -1 यहां पर है, पूरे का बटे में 28 से भाग दे रहे हैं हम इसको। तो -1 कितना हो जाएगा जी? -2। इसको 28 से भाग दे रहे हैं। अब माइनस तो शेषफल माइनस में नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऑप्शन पॉजिटिव वैल्यू को देता है। किसको देता है? पॉजिटिव वैल्यू को। तो जब माइनस ऊपर आ जाए, नीचे क्या हो जाए, आपको भाग देना हो, तो इन दोनों को आप माइनस करके शेषफल लेंगे। तो इन दोनों को 28 और 2 को घटाइए, कितना आएगा? 26। ये हमारा सवाल का जवाब होगा। तो ये 26 सवाल का फाइनल जवाब होगा। शेषफल दो तरीके से हो सकता है, एक तो निगेटिव के साथ, एक तो पॉजिटिव के साथ। ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है, निगेटिव वैल्यू को नहीं छापता। इसीलिए जब निगेटिव ऊपर वाला वैल्यू आए तो दोनों को आप माइनस करेंगे, इनके नंबर्स को। 28 में 2 घटाओगे, 28 में 2 घटाओगे तो क्या आया? 26। और 26 सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए पर है। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके जी, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वन बाय वन चलेंगे। यहां पर भी आप टोशेंट थ्योरम लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? टोशेंट थ्योरम। ऐसा नहीं है कि टोशेंट थ्योरम नहीं लगेगा, टोशेंट थ्योरम बिल्कुल लगेगा। ठीक है, जब भी शेषफल ज्ञात करने वाला सवाल आएगा आप टोशेंट थ्योरम जरूर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ये सवाल सेम पैटर्न का सवाल है, ये सवाल अभी लेटेस्ट पूछा गया है, एसएससी ने पूछा इस सवाल को, सेम टू सेम रिपीट किया था। तो सेम पैटर्न से बनेगा अभी जो हमने हल किया है। एक प्रैक्टिस करिएगा आप लोग घर पे। ये देखिए आमीन पटवारी 2017 में पूछा गया है। वैसे आमीन का तो वैकेंसी अभी आने को चर्चा चल रहा है, तो इसी पैटर्न से ही लगभग बनेगा आपका सवाल, है ना। तो चलिए देखते हैं ये पैटर्न कैसे बनेगा इसका सवाल। हर एक पैटर्न का सवाल ऐसा नहीं है कि घटाकर ही आंसर लेंगे, वो डिपेंड करेगा उसके पावर में क्या है। ठीक है, 67 का पावर में है 67, प्लस में है 67, इसको मैं 66 से क्या कर रहा हूं जी, डिवाइड कर रहा हूं। 68 है, ओके, 68 से डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या ये आधार संख्या का नियर बाई 1 है भाजक के? सबसे पहला वही चीज देखेंगे हम। अगर नियर बाई 1 है तो टोशेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, या बेस या पावर मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम तोड़ देंगे। तो 67 को 67 को हम 68 माइनस 1 कर सकते हैं, और पूरे का पावर 67 प्लस 68 माइनस 1, इसको 67 को फिर से हमने तोड़ दिया आधार को। अच्छा, किससे डिवाइड कर रहे हो आप? 68। तो 68 और 68 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, चाहे पावर में कोई भी लगाओ। बचेगा यहाँ पर -1 का पावर 67, और यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बचेगा? माइनस का 1, ब्रैकेट में ही लिख देता हूं अभी, माइनस का 1। 68 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये बताइए -1 के पावर में क्या है? विषम संख्या है। क्या है जी? तो विषम संख्या है, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा, और प्लस और माइनस यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस अपॉन क्या होगा? 68, माइनस माइनस -2 अपॉन 68। ये बताइए ऊपर वाला वैल्यू माइनस आता है, अगर माइनस ऑप्शन में हो तो उसको लेंगे, लेकिन नहीं है तो हम क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं। 68 में 2 माइनस करिए, कितना आएगा? 66 इस सवाल का जवाब होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये दिमाग में ठान के नहीं रखना है कि ऐसा सवाल आता है तो अगर नियर बाई 1 है तो दोनों को घटाकर आंसर आएगा। बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। पावर इस पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, क्योंकि यहां पर वही हो रहा है ना, सम अगर सम होता तो पॉजिटिव वैल्यू आता, अब पॉजिटिव 1 में निगेटिव 1 को घटाते तो क्या मिलता? और 0 मिलेगा, तो फिर शेषफल शून्य होगा। फिर शेषफल क्या होता? शून्य। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग। चले जी आगे। इस सवाल पे देखिए पैटर्न सेम है कि नहीं, लेकिन आपको क्या हो रहा है? दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये 32 भाजक है, 32 के नियर बाई 1 नहीं दिया है, तो उसके फैक्टर के नियर बाई 1 दिया है क्या? ये भी चेक कर लीजिए आप। फैक्टर समझते हैं उसके गुणनखंड के। तो आइए चेक करते हैं। ऐसे सवाल आ जाएंगे तो फंसना नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, या तो आप इसमें टोशेंट लगाकर चेक कर सकते हो, 23 से 32 है ना, 32 का टोशेंट निकाल कर चेक कर सकते हो, लेकिन निकालना नहीं है, इसके फैक्टर में नियर बाई 1 है वो। चलिए ध्यान दीजिएगा। 127 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 128 माइनस का 1। 128 क्यों किया? क्योंकि 32 चौक होता है 128, 30 चौक होता है 120, 32 चौक होगा 128। तो 128 है, तो इस 127 को 128 माइनस 1 करके 128 मेंटेन कर सकता हूं कि नहीं? 32 के गुणनखंड वाला आधार। जी बिल्कुल। पावर में क्या है? 97 प्लस यहां पर 32 दिया 96 होता है, और यहां क्या लिखा है? बेस में 97। तो इस 97 को मैं 96 प्लस 1 कर सकता हूं कि नहीं? पूरे का पावर में 97 है, डिवाइड कर रहा हूं किससे? मैं 32 से। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब ये कंप्लीटली कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसके पहाड़े में आ चुका ना, मतलब वो शेषफल नहीं छोड़ेगा, चाहे पावर में कोई भी लगा लो आप। अब यहां पर बचा क्या? -1 का पावर 97, और यहां पर बचा +1 का पावर 97 अपॉन में 32। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि पावर के ऊपर डिपेंड करेगा चीजें।
यहां पर देखिए -1 के पावर में विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, लेकिन बीच में प्लस है और ये +1 है ना, यहाँ पर +1 का पावर में 97, तो इसका देखो प्लस वाली संख्या के पावर में सम हो चाहे विषम, उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो +1 आएगा यहाँ पर। अपॉन में क्या कर रहा हूँ 32, एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या हो गया 0, और 32 से भाग दे रहा हूँ, तो 0 को 32 से भाग दूंगा तो शेष फल क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना, क्या आएगा, तो सवाल का जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रहा है, ठीक है, नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये सवाल तो उत्तर 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे, हल करने का आवश्यकता ही नहीं, नियर बाई 1 वाला। 9 का पावर 68 प्लस में है, 9 का पावर 68 माइनस में है, दोनों तो 0 हो गया ना। अब 0 को आप 4 से भाग दोगे तो शेष फल क्या आएगा, 0 ही तो आना है। तो ये ऐसे सवाल गुमराह करने वाले सवाल होते हैं, आपको खाली टाइम का क्या करेगा वो लेगा आपका, और लास्ट में उत्तर 0 ही आना है। समझ रहे हो, आप क्या सोचोगे कि 9 के है तो 8 + 1 करके 68 करोगे, और यहाँ माइनस करके 8 + 1 करके 68 करोगे, फाइनली वो -1 +1 बनाकर क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहीं से संख्या को देखो ना, दोनों का पावर समान है और बेस भी समान है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो यहीं से 0 हो जाएगा, घट के हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ -a और +a बराबर क्या होगा, 0 कि 2a हो जाएगा, 0 होगा ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, यही कंडीशन यहां लगना था, ठीक है। अच्छा आ जाओ, ये सवाल देखो, बेहतरीन और तगड़ा सवाल है। बोल रहा है कि 17 पावर 23 प्लस 23 पावर 23 प्लस 29 का पावर 23 को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो यहां पर आप अगर पावर मेथड लगाओगे या बेस मेथड लगाओगे, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाएंगे उतना ही स्पष्ट होगा आपका, चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं इसको 23 से डिवाइड कर रहा हूं, हमने कहा कि भाई आधार जो है नियर बाई 1 है, प्रीवियस 3-4 सवाल में हमने वही देखे हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर में जाकर नियर बाई 1 था या फिर डायरेक्ट नियर बाई 1 था। इस सवाल पे देखिए नियर बाई 1 है क्या, तो ये बताइए ये शेष फल छोड़ेगा क्या, जब 23 से डिवाइड करूंगा तो इसके वजह से तो शेष फल नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहां से शेष फल जो है वो 0 हो जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन यहां से शेष फल क्या होगा, तो देखिए ये 17 है, नियर बाई 6 है, नियर बाई 1 की बात की गई है, बेस अगर क्या हो दिया जाए तो भाजक के नियर बाई 1 होना जरूरी है। तो कोशिश करेंगे पावर मेथड बेस मेथड से, तो बहुत टाइम लगेगा उसमें नियर बाई 1 जाने में। और देखिए 29 में क्या है, 6 है, तो यहां से ये आप दिमाग ये नहीं लगा सकते क्या, ये 6 कम है और ये 6 ज्यादा है और दोनों का पावर सेम है और इससे कोई शेषफल नहीं मिल रहा है। ये सब सवाल गुमराह करने वाले हैं, केवल टाइम जाएगा आपका। अगर टोसेंट से हल करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन टोसेंट से हल नहीं करोगे तो उत्तर 0 आएगा भी। क्यों 0 आ रहा है, आओ देखते हैं। 17 को मैं 23 का पावर 23 - 6 पूरे का पावर 23 कर सकता हूं कि नहीं, प्लस 23 को तो 23 ही रहने दीजिए, कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं भाग दे रहा हूं उसको 23 से, प्लस 29 को मैं कर सकता हूं 23 + 6 पूरे का पावर 23। यहां तक क्लियर। अब मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं जी, तो ये 23 वाला गया, ये भी 23 वाला गया, ये भी 23 वाला आधार वाला गया। पावर से मतलब नहीं है, आधार में ये फैक्टर दिखा ना भाजक का, तो वो भाग हो जाएगा, कितने बार में होगा उससे अपने को लेना देना नहीं होता। बच क्या रहा है इससे मतलब होता है। तो यहां पर क्या बचा, -6 का पावर 23, यहां पर तो कुछ नहीं बचा, और यहां क्या बचा, +6 का पावर 23। अब एक -6 का पावर 23 है और एक +6 का पावर 23 है, यही सवाल तो आ गया जो अभी आपका दिया था, ये आ गया कि नहीं। अब दोनों के आधार भी समान है, पावर भी समान है, साथ ही साथ चिन्ह अलग अलग है, तो ये घट के क्या हो जाएगा। अब 0 को मैं 23 से भाग दूंगा तो शेष फल क्या आना है जी फिर। तो ऐसे सवाल केवल गुमराह करने वाले होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो जब तक सीखोगे नहीं तब तक चीजें दिमाग में बैठेगी नहीं तो सबको वही एक रास्ते में चल रहे हैं सब लोग, तो उसी रास्ते में ऐसे लाइन बना के चल रहे वाला बात हो जाएगा। तो अपने को चीजों को ध्यान से देखना भी है, समझना भी है, ठीक है। आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। देखो ये सवाल आपके डायरेक्टली व्यापम ने पूछ चुका है एक बार, ये सवाल व्यापम ने डायरेक्टली पूछ चुका है। अब ये बताइए इनके पावर में 73 और इनके पावर में 3 है, अगर 3 कम और 2 ज्यादा भी है तो मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा, प्रीवियस सवाल के जैसे प्लस प्लस यहाँ पे आया था ना, प्लस 6 का पावर 23 और माइनस 6 का पावर 23, जीरो हो गया जाके वो। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो इस सवाल के लिए क्या दिमाग लगाना है? अच्छा 13 11 भाजक कौन है, तो 13 का पावर 73 प्लस 14 का पावर 3, इसको मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मैंने ये देखा कि भाजक जो है उसके नियर बाई 1 में तो आधार है नहीं, और मैं पावर लगा के भी मेंटेन करना चाहूं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए टोसेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? तो 11 का टोसेंट क्या होगा बताइए? 10 होगा। 11 का टोसेंट क्या होगा? 10 होगा। 10 क्यों होगा? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है वो एक कम होता है। अभाज्य संख्या का टोसेंट कितना होता है? एक कम होता है। तो 11 का टोसेंट क्या होगा? 10। अब उस टोसेंट वाले नंबर से हम पावर को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? पावर को। अगर चाहो तो आप यहां पर इसको नहीं करोगे क्योंकि ये तो 3 है, 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो 14 का पावर 3 लेना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो छोटा करके बताता हूं उसको आप। तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है टोसेंट को छोटा करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी पावर 3 में है, छोटा है। क्लियर है? इसी को छोटा करना था अपने को। तो मैं 73 को 10 से भाग दूंगा, तो जब भी टोसेंट से पावर को भाग दिया जाता है तो शेष लिया जाता है, क्योंकि टोसेंट नियम क्या कहता है? पावर को छोटा करने का तरीका है। तो 73 पावर को हमने क्या कर दिया? 3 पावर मिला दिया, भाग दिए तो 10 सत्ते 70, बचेगा कितना? 3 बच गया शेष। अब अपने पास देखो 13 का पावर 3 है प्लस 14 का पावर 3 है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 11 से। अब देखो पावर छोटा हो गया तो आप बैलेंसिंग कर सकते हो आधार को आराम से। देखो कैसे बैलेंसिंग करोगे? 13 को आप क्या करोगे? 11 प्लस 2 पूरे का पावर 3, और 14 को आप क्या करोगे? 11 प्लस 3 और पूरे का पावर 3। नीचे क्या हो जाएगा? 11 से भाग दे रहे हो। क्लियर है? अब 11 वाला जो भी फैक्टर आएगा वो तो कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर 2 का पावर 3, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 का पावर 3। नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 2 का पावर 3 किसके बराबर? 8, और 3 का पावर 3 किसके बराबर? 27। और 8 को आप 11 से भाग दोगे, मतलब 35 को 11 से भाग दोगे, तो रिमाइंडर शेष फल क्या आएगा जी? 2 ही तो आएगा, क्योंकि 11 तिया 33, बच कितना गया? 2। तो ये इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये एक ही तरीका है जो सबसे छोटा तरीका है। इसके हम बेस और पावर मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि 13 को 11 के फैक्टर में बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, आगे चले, आ जाओ एक लेवल और आप सवाल। हाँ बताओ, किनको? कल आया था कि नहीं आया था? इसीलिए डिवाइड किए हैं। आना चाहिए ना रोज। टोसेंट क्या होता है ये कल बताया था हमने। जो हमारा डिवाइजर होता है उसके लिए जो पावर वाली संख्या है उसमें रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसका निकालते हैं टोसेंट। प्राइम नंबर का टोसेंट उससे कम होता है 1। कितना कम होता है? 1 कम होता है। तो 11 का प्राइम नंबर है, उसका टोसेंट कितना होगा? 10। टोसेंट एक वह नियम है जो पावर को छोटा करने में भागीदारी निभाता है। तो 73 को टोसेंट से ही डिवाइड करेंगे, और टोसेंट से जब भी किसी पावर को डिवाइड करते हैं उस पावर के लिए हम रिमाइंडर लेते हैं। क्या लेते हैं? तो 73 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। उस रिमाइंडर को सेम टू सेम पावर में ही लगा देंगे जिस संख्या के पावर के साथ वो लगा हुआ था। मतलब ये संख्या दिखेगा 13 का पावर 3, और ये ऑलरेडी 14 का पावर 3 है, छोटा पावर है ये। ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व किया 11 के फैक्टर बनाकर, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2 निकल गया। तो टोसेंट है वो, क्या है? टोसेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। देखिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी बहुत आसान सवाल है। यहां पर बोल रहे हैं 2 पावर 24 माइनस 1। इस 2 पावर 24 को आप 7 के नियर बाई 1 बना सकते हो क्या? बन जाएगा ना, क्योंकि 2 में 8 का गुण होता है। तो 2 का पावर 3 और पूरे का पावर 8 करोगे तो 8 या 24 मेंटेन भी हो जाएगा,
और हमारा 7 चाहिए, 7 के नियर बाई 1 चाहिए तो 8 भी मिल जाएगा। तो इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। आ जाओ, ये सवाल देखो, 19 पावर 19 प्लस 20 है, यदि मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये 19 तो 18 के प्लस 1 माइनस 1 पे है, ही इजी है ये बनाना, तो प्रैक्टिस करिए इसको भी। आ जाइए, ये सवाल धमाकेदार सवाल है, गजब का। इस सवाल को देखिए, यदि 5 पावर 16 और 5 पावर 25 को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो शेष फल क्रमशः R1 और R2 है। इसका जो रिमाइंडर है वो R1 है और इसका रिमाइंडर जो है वो R2 है। तो सवाल ये पूछ रहा है R1 और R2 को ऐड करो और उसको अपॉन करो R2 के साथ, तो क्या आएगा, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा करने पर मान क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो इसको इंडिविजुअल 6 से डिवाइड किया तो ये 5 तो ऑलरेडी नियर बाई 1 है, भाजक के डिवाइजर के नियर बाई 1 है कि नहीं, तो यहाँ टोसेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगाओगे तो टाइम टेकिंग है, वो आपको पहले से ही पता है कि नियर बाई 1 आ जाने के बाद टोसेंट नहीं लगाते हम। तो इस वैल्यू को हम हल करने के लिए 6 माइनस 1 पूरे का पावर 16 अपॉन क्या कर सकते हैं 6 से 6 वाला फैक्टर कट गया, -1 का पावर 16 बचा। क्या बचा, -1 का पावर 16। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 6 से। तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, देखो माइनस के पावर में सम है कि विषम, यहां पर सम संख्या है तो इसका आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा, अपॉन 6। अब मैं 6 से 1 को डिवाइड करूंगा तो मेरा R1 का जो वैल्यू है यही कहलाएगा, R1 का ही वैल्यू क्या कहलाएगा भाई, जो भी रिमाइंडर आएगा वही तो R1 है। यहां से जो रिमाइंडर आया वो क्या है, R1 है। तो 1 को 6 से डिवाइड करूंगा तो एक ही तो शेषफल मिलेगा ना, तो ये R1 हो गया। अच्छा, इसके लिए आ जाओ, वेट यहीं पे ही बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा दूर करके बनाता हूं। ये एक रिमाइंडर आ गया R1, ओके जी। दूसरे रिमाइंडर क्या बात की गई है, 5 का पावर अगर 25 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर। तो यहां बताइए 5 का पावर 25 को हम कर सकते हैं 6 माइनस 1 पूरे का पावर 25, ये किया जा सकता है। इसको हम अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 6 वाला फैक्टर तो कट जाएगा, -1 का पावर 25 बचेगा। -1 का पावर 25 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो -1 का पावर 26 है, ये सॉरी 25 है, ये 25 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और माइनस वाला संख्या है अंदर में, तो माइनस वैल्यू का आंसर आएगा अपॉन क्या होगा 6। अब जब भी ऊपर माइनस आता है दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना आएगा वैल्यू 5। तो R2 का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। R2 का वैल्यू क्या मिला जी, 5 मिला। क्लियर हुआ। R1 का वैल्यू क्या मिला, 1। आपको सवाल पूछ रहा है कि R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू क्या मिला है +1 और R2 का वैल्यू प्लस का 5। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स R2 से डिवाइड करोगे, तो वैल्यू क्या आएगा 6/5। 6/5 है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर ए पर है। चीजें क्लियर हो रही हैं, स्पष्ट हो रहा है कैसे बना, किस तरह से बना, सारी चीजें एकदम आपके सामने हैं। ये बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में घुस रहा है, बराबर चीजें आ रही हैं, कैसे सेट हो रहा है, कैसे बना रहे हैं हम लोग, कब टोसेंट लगाएंगे, कब बेस पावर से हल करेंगे, बेस मेथड पावर मेथड से हल करेंगे, सब चीज समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो ये सवाल भी आपके 0 उत्तर आएगा, क्योंकि 33 से देखा जाए 29 को तो -4 है, और 33 से 37 को देखा जाए तो +4 है, और पावर दोनों का सेम है ना। तो वही कंडीशन आएगा जो 9 के पावर 68 -9 के पावर 68 वाला आया था, वैसे ही इस सवाल में भी आपका आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। यहां पर क्या लगा लोगे आप, टोसेंट लगा लेना, क्योंकि ये तो नियर, अच्छा टोसेंट नहीं लगाओगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये नियर बाई 1 दोनों में है और दोनों का पावर 70, यहां भी उत्तर 0 आएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी नियर बाई 1 वाला है, आराम से हल करिए। मैं इस सवाल को बताना चाहता हूं आपको कि जब चर राशि के साथ आपको शेषफल पूछता है तो आप क्या करोगे। सवाल का पैटर्न तो वही है, लेकिन चर राशि के साथ आपका क्या है, भाज्य है, और चर राशि के साथ आपका भाजक है। ये भाज्य, ये नंबर है, ये संख्या है, इसको किससे भाग देना है, x+1 से। तो जब भी किसी आपके चर राशि को किसी चर राशि से भाग दिया जाएगा
तो उस समय हम शेषफल थ्योरम लगाते हैं। अब ये शेषफल थ्योरम क्या होता है, मैं टोसेंट अलग बताया हूं, टोसेंट थ्योरम अलग होता है। टोसेंट थ्योरम शेषफल निकालने के लिए होता है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू वाले के लिए प्रयोग होता है। ये वेरिएबल वैल्यू वाला है, चर राशि वाला है। तो चर राशि वाले के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं उसको। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। शेषफल प्रमेय जो होता है वो क्या कहता है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है भाजक बराबर शून्य हो जाता है। भाजक बराबर क्या हो जाता है, शून्य लिया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का एक रूल है कि हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, भाजक बराबर शून्य बना देंगे। दैट मीन्स डिवाइजर इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर हो रहा है चीजें। अब डिवाइजर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो सवाल में आपको डिवाइजर कौन नजर आ रहा है, x+1। तो x+1 इक्वल टू यहां सवाल में क्या हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1। x का वैल्यू क्या मिला। अब जो सवाल में x का प्रयोग हुआ है वहां हम क्या रख देंगे, -1। तो सवाल में आपको बोला है x⁻11 + 1 के लिए रिमाइंडर क्या होगा, तो आप x के स्थान पे आप क्या रख दोगे, -1। तो इसको हल करेंगे तो -1 का पावर क्या होगा, 11 + 1। माइनस वाली संख्या के पावर में 11 है, मतलब विषम संख्या है। यहां से आंसर क्या मिलेगा, -1, और प्लस क्या हो जाएगा, 1। -1 + 1 क्या आया, तो इसका शेषफल 0 होगा। शेषफल क्या होगा, x के मान को दिए गए समीकरण जो संख्या है उस पे रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही उसका शेषफल होता है। तो यहां पर कुछ नहीं मिला, -1 + 1 दोनों कट गया, 0 हो गया। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। शेषफल थ्योरम क्या कहता है, भाजक बराबर 0 हो जाता है, डिवाइजर इक्वल टू 0। तो यहां से जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। जब x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो वैल्यू आसान हो जाएगा अब तो, ठीक है ना जी। अच्छा चलो एक सवाल और है, इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग घर पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, जल्दी जल्दी लिखो भाई, हाथ आगे बढ़ाओ। बचा, जल्दी लिखो रे, भालुआ टाइप का तो ऐसे दिख रहा है तुम लोग। हाँ, इतना ठंडी में कौन नहाता है भला, जो नहाता है वही बाजी जीतता है, लेकिन नहाने के बाद ठंडी का एहसास नहीं होता। चलो भैया ये सवाल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर m+1 इक्वल टू क्या बना लोगे आप, 0। तो m इक्वल टू क्या आएगा, -1। -1 वहां रख देना, जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर वो आंसर हो जाएगा आपका। आइए अब टाइप नंबर अगला 143 नंबर क्वेश्चन क्या है। टाइप नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 पावर 33 - 1 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, कंप्लीट डिविजिबल नहीं करेगा। नहीं करेगा पूछ रहा है, एक तो सवाल बोलता है करेगा और एक सवाल बोलता है नहीं करेगा। तो आइए इनको जानने के लिए कुछ हमारे पास चीजें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, याद करके रखना है। चलिए ध्यान से लिखिएगा, 3 पॉइंट होता है, तीनों पॉइंट को लिखिए। 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट होता है, यदि x⁻n + y⁻n में n बराबर कोई विषम संख्या है। क्या है जी, n बराबर कोई विषम संख्या है, तो यह संख्या x + y से विभक्त होगी। यदि x⁻n + y⁻n में n क्या है, ऑड नंबर है, तो वो किससे डिवाइड होगा, x + y से डिवाइड होगा, यदि ऑड नंबर है तो। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, x⁻n - y⁻n में n अभी भी क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अभी भी क्या है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यह किससे डिवाइड होगा, यह संख्या x - y से डिवाइड होगा।
ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, यदि x पावर n माइनस वाई पावर n है में n एक क्या है, सम है, n एक क्या है, सम संख्या है, तो यह संख्या x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों से विभक्त होगा। बातें समझ में आ रहा है? तीन कंडीशन है। कितने कंडीशन? तीन कंडीशन। यदि x प्लस वाई जो भी दिया है, पावर दोनों का समान होना जरूरी है, और समान होने के साथ साथ क्या है, n विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में x और y को जोड़ेंगे, वो इसको भाग करेगा। वही अगर n का पावर x पावर n माइनस y पावर n है और n यहां पर भी दोनों में समान है और वो किस क्या है, एक विषम है, तो ये जो संख्या किससे डिवाइड होगा, x माइनस y से डिवाइड होगा। लेकिन अगर माइनस चिन्ह है और n सम है, यहां विषम है, यहां सम है, यहां पर सम है, तो वो दोनों से डिवाइड होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई से। इसको याद करके रखिएगा। इसका रीजन होता है, इसका क्या होता है, रीजन। कौन सा रीजन है, आइए समझ लेते हैं उसको भी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, होता है कि नहीं? अब ये बताइए, यहां पर x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, x और y के बीच में पावर समान है और माइनस चिन्ह है, क्या है, तो वो किससे किससे टूटकर बनता है, x प्लस वाई और x माइनस, तो ये संख्या x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा और x माइनस वाई से भी डिवाइड होगा। ये कारण हुआ नीचे वाला कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट लोग का क्या कारण है? ऊपर वाले कॉन्सेप्ट लोग का देखिए कारण ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका कारण है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये विषम है कि नहीं है, ये छोटे पावर से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बड़े पावर 5 लगाओ 7 लगाओ, सबका फॉर्मेशन ऐसे ही बनते जाएगा। जो विषम पावर के लिए फॉर्मेट बन रहा है ना, वही 5 7 9 11 के लिए भी यही फॉर्मेट बनते चले जाएगा। इसीलिए हमने अगर x प्लस वाई के बीच में पावर सेम है और n एक क्या है, विषम नंबर है, तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 3 क्या है, विषम है ना, और दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगा है, दोनों का पावर समान है कि नहीं है, ये भी देख लो, है समान, तो किससे जाएगा, ये एक्स प्लस वाई से जा रहा है। इसीलिए पहला लाइन जो लिखे हैं एक्स प्लस वाई से विभाग। दूसरा लाइन के बारे में एक फार्मूला और होता है, इसी का ही एक्सटेंडेड फार्मूला माइनस वाला कॉन्सेप्ट में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका अगला फॉर्मेट है। तो ये जब माइनस पावर माइनस है दोनों के बीच में और पावर विषम है दोनों का, और दोनों समान होना जरूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि एक 7 है तो एक 9 है, ऐसा में नहीं निकलेगा वो, ऐसा सवाल भी नहीं पूछता इस टाइप में। अगर 3 पावर दोनों में समान है ना, और ये विषम है कि नहीं 3, ये बताओ, विषम है, तो दोनों का पावर समान है और बीच में माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो वो किससे डिवाइड हो रहा है, देखो x माइनस वाई से। इधर वाले फैक्टर को नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू दिखा रहा है, ये वाले फैक्टर को लेते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ध्यान रहेगा, आपको आ जाएगा ध्यान में। ये फार्मूला है, इसको भी याद करके रखना है आपको, इन फ्यूचर काम आएगा अभी। तो ये 3 फार्मूला है, इसको याद करके रखिएगा। और रीजन यहाँ इसलिए बताया हूँ क्योंकि जब तक रीजन मालूम नहीं होता याद करने में दिक्कत होता है। तो ये रीजन छोटे फॉर्मेट में आप याद रखिए, बड़े फॉर्मेट के लिए याद होगा वो। सभी जगह n पावर समान है, चाहे दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, एक्स वाई सब में n का वैल्यू क्या है, समान वैल्यू दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। चलो 2-4 मिनट बचे हैं, जल्दी करो, इस टाइप को कंप्लीट करते हैं। चलो आगे, हो गया, मिटाने वाला सवाल नहीं है, आगे बढ़ना है। देखिए भाई सवाल क्या बोल रहा है, 49, ये 49 नहीं होगा, देखो सवाल में सुधरा होगा वो 46 होगा ना,
47 है कि 46 है? 47 है, ठीक है। फोर्टी सेवन का पावर 33 है। 47 का पावर क्या है? 47 का पावर 33 माइनस का 1 किससे डिवाइड नहीं है पूछ रहा है। तो ये बताइए, आप अभी हमने जो नियम पढ़ा है उसमें दोनों का पावर समान था, n पावर। तो यहां पर एक जबरदस्ती दिया था कि आप पावर जितना चाहे लगा सकते हो। आपको कितना चाहिए? 33, क्योंकि इसमें 33 है तो इसमें भी आप 33 पावर लगा दीजिए। अब देखिए दोनों का पावर समान है, ये फॉर्मेट ऐसा बन गया ना, x पावर n माइनस y पावर n वाला। दोनों का n पावर समान हो गया, बीच में माइनस चिन्ह है, एक संख्या x को दिखा रहा है, एक संख्या y को दिखा रहा है। तो ये किससे डिवाइड होता है? ये वाला संख्या x माइनस वाई से डिवाइड होता है कि नहीं? तो ऊपर में भी क्या होगा भाई, x का वैल्यू तो 47 है, तो यहां पर 47 माइनस 1 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स किससे डिवाइड होगा? 46 से। किससे डिवाइड होगा? 46 से विभक्त होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ 46 से विभक्त होगा तो ऑप्शन में किससे विभक्त नहीं होगा? सवाल पूछ रहा है तो किससे नहीं होगा बताओ? ऑप्शन में 46 तो दे रखा है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन से तो हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 1 से होगा, 23 से भी होगा और 2 से भी होगा, एक संख्या से नहीं होगा। क्यों? ध्यान से सुनो, ये हमने निकाला है उत्तर कितना? 46। अब इनके जो भी फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, उन सभी से डिवाइड होगा वो संख्या, ये वाला। क्लियर है? तो इनके क्या क्या फैक्टर हैं? एक तो 46 स्वयं है, एक तो 2 है, एक तो 23 है कि नहीं है फैक्टर इनके? तो इन तीनों से डिवाइड होगा। और कोई फैक्टर होगा तो बताइए 46 के लिए? 3 ही फैक्टर है। एक है, एक तो एक से तो कॉमन रहता है। प्राइम फैक्टर देखते हैं, एक्चुअल में क्या देखते हैं? प्राइम फैक्टर देखते हैं। एक से तो सभी संख्याएं डिवाइड होंगी जी, ब्रह्मांड की जो भी संख्या, चाहे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, एक से तो सब होगा। तो यहां पर कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3। 46, 2 और 23, इन तीनों से डिवाइड होगा। क्या ये तीनों को ऑप्शन में दिया है? दिया है। लेकिन किससे डिवाइड नहीं होगा ये सवाल पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन में किसको मारोगे? 11 को, क्योंकि 46 के फैक्टर में 11 नहीं आता, तो 11 से डिवाइड वो नहीं होगा। क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, चलो फिर जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। क्या खुश बता रहे हो तुम लोग? हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। ऐसा क्या? कल से कंबल बटाऊंगा यहाँ, ठीक रहेगा? नहीं, कंबल बटवाएंगे। हीटर में वो आनंद नहीं है जो कंबल पे है। क्यों जी? हाँ, तो कंबल बटवाएंगे कल से आप लोग के लिए। वो कैदी वाला लेके आऊंगा। हाँ, वही तो ज्यादा गर्मी करता है, बाकी तो सब कम गर्मी करते हैं ना। वो कैदी वाला लेके आऊंगा तुम लोग के लिए। हाँ, और एक्सप्रेस कर रहा है उसको ये। तो ये समझ गए भाई, 46 अगर ऑप्शन में है, सवाल ने ये पूछा है किससे डिवाइड नहीं होगा, तो 46 के फैक्टर है उनसे डिवाइड हो सकता है। वो किससे डिवाइड नहीं होगा? तो 46 के फैक्टर नहीं है। जो भी आंसर आएगा उसका फैक्टर भी चेक करना रहता है ऑप्शन में, डायरेक्ट नहीं दिखता है सवाल। आगे चलूं? अच्छा, एक सवाल देखिए, ये सवाल बनाएंगे, सेम पैटर्न का सवाल है। इसमें बोल रहा है किससे डिवाइड होगा, तो इसमें 18 लगा देंगे। अभी देखिए ऑप्शन में 1 है क्या? चलो इसको ही बता देता हूं, ऐसे सवाल में फंस जाओगे नहीं तो आप लोग। 2 का पावर क्या है? 18 माइनस 1। मैंने ये देखा कि x का पावर n माइनस y का पावर n में यदि n क्या है? एक सम है, तो किससे किससे डिवाइड होता है ये? किससे किससे डिवाइड होता है जी? x प्लस वाई और x माइनस वाई, दोनों से डिवाइड होगा। अब ये बताइए, जब इस सवाल में मैं ऐसे 18 ही लगा दिया तो x प्लस वाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 मतलब 3, और एक दूसरा क्या आएगा? पहला हो गया ये, दूसरा क्या होगा? 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। क्या ऑप्शन में 3 और 1 है? तब तो फंस जाओगे, फिर बोलोगे सवाल गलत छापा है। ठीक है ना?
तो हम तो इंसान है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। 2 का पावर 2 और पूरे का पावर 9 कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। लेकिन क्या अगर मैं 4 इसको बनाया, क्या बनाया? 4 इसको बनाया, तो या तो 4 होगा, तो एक तो कांस्टेंट है, उसको तो मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज करते रहूंगा, लेकिन एक तो एक ही रहेगा। तो 4 होगा 2 की जगह में, तो 4 + 1 5 और 4 - 1 3। क्या 5 और 3 ऑप्शन में है? नहीं है। तो मैं क्या करूं? 2 का पावर 3 और पूरे का पावर 6 -1 और इसका पावर 6 कर लेता हूं। तो 2 का पावर 3 किसके बराबर? 8। 8 का पावर 6 -1 का पावर 6। अब ये बताइए यहां पर भी सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये किससे किससे डिवाइड होगा? पहला तो x + y से, मतलब 8 + 1 9 से डिवाइड होगा। और दूसरा कंडीशन किससे डिवाइड होगा? 8 - 1 कितना? 7 से। क्या होगा ये? विभक्त। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर में जो n है वो क्या है? एक सम संख्या है। तो जब x पावर n - y पावर n में n सम होता है तो वो x + y और x - y दोनों से डिवाइड होता है। ये कंडीशन तो है। तो यहां पर 9 और 7 में से दोनों में कोई ऑप्शन दिया है? क्या दिया है? तो इसी को टिक लगाएंगे फिर। अब तो समझ गए, जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम संख्याओं को मॉडिफाई करने का सोचते हैं। सवाल दे दिया है तो छापना मतलब गलत तो है नहीं, उसका इंटेंशन तो नहीं है ना कि भाई गलत छापेगा वो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सही होगा उसमें। टाइपिंग मिस्टेक अलग होता है, लेकिन जब आप एग्जाम दिलाओगे तो वहां तो गलत प्रश्न थोड़ी छापेगा वो। ठीक है, कुछ प्रश्न छप जाते हैं, लेकिन उससे क्या करना आपको। अब कुछ प्रश्न छप जाते हैं, वो तो ह्यूमन नेचर है कि भाई त्रुटि सबसे होती है वाला बात है, लेकिन सभी सवाल तो गलत नहीं हो सकते ना भाई। 30 सवाल गणित का आया है तो 30 तो गलत नहीं होगा ना। बाई मिस्टेक हो सकता है, एक आध गलत हो। अब कई पेपर में तो गलत ही नहीं होता है, कई बार चेक होके पेपर सेट होता है ना। तो चीजों जो आपको पेपर में पूछी गई हैं, आपके कॉन्सेप्ट के आधार से आप उसको क्या करिए? बनाइए, समझिए उसको। सारी चीजें, सारे तरीके आपको बताया जा रहा है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। अब इससे प्रीमियम क्वालिटी की पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तो बात है। मैं कोई चीज आपसे छुपाता नहीं हूं पढ़ाई के नाम से। बाकी मेरी जीवन परिचय क्या है, आपको क्या मतलब उससे? आपके जीवन परिचय से मुझे नहीं मतलब, जीवन में जो चल रहा है उससे मुझे क्या मतलब जी। मुझे तो पढ़ाई से मतलब आपके। ठीक है ना, आप पढ़ाई बराबर करो, मैं पढ़ाई बराबर करवा रहा हूं, इसी से मतलब है। यहां आप क्या क्या करोगे? आप केवल पढ़ने के उद्देश्य से आए हो ना, कि यहाँ खेल कूद भी करवाया जाता है। नहीं तो लेफ्ट राइट करवाऊंगा कल से तुम लोग को 5-5 मिनट, तब थोड़ा वैकअप होगा आप लोग का। फिर थोड़ा भी जो पट्टी वट्टी बना है ना, मुंह कान नाक वाक सब में, सब खुलेगा धीरे धीरे, कंबल का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर। समझ गए चीजें कैसे मॉडिफाई हुआ है, किस तरह से हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए आइए सवाल में देखिए, ये तो आसानी से आप कर सकते हो। वैसे ही अगर मॉडिफाई करना होगा तो आप मॉडिफाई करना है इसको। अच्छा जी, 41 का पावर 43 + 43 का पावर 43 किससे डिवाइड होगा? ये तो आसान है, किससे डिवाइड होगा? पावर विषम है, पावर क्या है? n एक ऑड नंबर है, तो किससे डिवाइड होगा? x + y से होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है। तो भाई 41 और 43 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन ले लिया। ठीक है, जो डिफरेंट सवाल थे उनको हमने आपको बता दिया। ये देखिए यहां पर भी आ गया, किससे डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए सवाल में 29 का पावर क्या है? 27 37 है, ओके जी 37। और 17 का पावर क्या है? 37। इसको आप किससे डिवाइड नहीं होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो भाई देखो, पहले तो ये चीज देखो कि इनके पावर समान है कि नहीं। दोनों का समान होने के साथ साथ ये क्या है? विषम है। तो किससे डिवाइड होगा? जब x पावर n + y पावर n में n यदि विषम है तो ये किससे डिवाइड होता है? x + y से विभक्त होता है कि नहीं? इसका रीजन भी आपको बताया गया है। तो यहां पर सवाल में ये किससे डिवाइड होगा? ये
29 प्लस 17 से होगा कि नहीं? दोनों को जोड़ो, कितना आया? 9 6 9 7 16, 46 आएगा। कितना आएगा जी? अब ये बताओ 46 का फैक्टर कौन कौन है? एक तो 46 स्वयं है, एक तो 2 है, एक तो 23 है, और कुछ है? क्या है? 11। अच्छा, सवाल रिपीट हो गया क्या? सेम सवाल? एक सेकंड, ऑलमोस्ट नहीं, नंबर चेंज होगा ना फिर उसका। हाँ ठीक है, नंबर चेंज है ना वो भाई। ये समान आ जाने से ये थोड़ी है कि सवाल वही है। संख्या को देखो ना, आधार को अलग अलग है। वहां और यहाँ पे देखो, उत्तर दोनों का सेम है, लेकिन आपको दोनों को देख के डर नहीं लगा? वो अलग था, ये अलग था, इसमें प्लस लगा है ना भाई। वहां पर क्या लगा था पहला सवाल में? माइनस। चलिए, तो ये किससे किससे डिविजिबल है? 46 से, 2 से और 23 से। 1 से तो सब डिविजिबल होता है, प्राइम फैक्टर को लिया जाता है। तो 2 से डिवाइड है, 23 से डिवाइड है, 46 से डिवाइड है, किससे डिवाइड नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा जी। क्लियर हो रहा है? चीजें समझ में आ रही है? चलो, इसको लिखने की आवश्यकता है क्या? अब ऐसे सवालों को एक एक करके बनाना। यदि n एक पूर्ण संख्या 1 से अधिक है, n एक पूर्ण संख्या किससे अधिक है? किस संख्या से के द्वारा सदैव विभाज्य होगा? 1 से अधिक बता दिया, मतलब n का मान आप क्या कितना रखना शुरू करोगे? 2। n का मान यहां पर 1 से क्या है? अधिक है, इन द सेंस n इक्वल टू 2 है, 3 है, ऐसे रख सकते हो कि नहीं? तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रख सकते हो। तो n का मान मैं क्यों ना 2 रख कर ही देखूं? कहे दुनिया का पंच पचरतन में फंसूंगा? 10, 12, 15 क्यों रखूंगा? मैं तो 2 ही रखूंगा ना, जितना छोटा हो सके कैलकुलेटिव मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर n का स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, यही दिया इक्वेशन, इसी में फुलफिल करना है जो n का मान हमने लिया है उसको। तो चलिए भाई, 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 माइनस 1 कितना होगा? 4 तिया कितना है? 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? सदैव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो 12 से डिवाइड हो रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो सदैव यही होगा, फिर दूसरा कोई आएगा नहीं। क्लियर हो रहा है? तो सदैव किससे डिवाइड होगा? 12 से होगा। चलो लिखते चलो, फिर चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? तो इस टाइप तक आप लोग बनाइए, ठीक है? बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी ही।